अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स यूज करते हैं तो आप लोगों ने उस पर एक चीज डेफिनेटली देखी होगी, सिग्मा मेल या फिर सिग्मा रूल वाली वीडियोस या फिर मीम्स, क्योंकि इस तरीके के मीम्स ना बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि शुरुआत में एक सस्पेंस क्रिएट होता है और एंड में बिल्कुल एक डिफरेंट चीज ही होती है, कोई फनी सा मजाक होता है, मतलब ऐसी ऐसी चीज होती है, मतलब सस्पेंस क्रिएट होता है शुरू में और एंड में कुछ डिफरेंट ही होता है। तो इस तरीके के मीम्स जो है वो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, चाहे रील्स हो चाहे शॉर्ट्स हो। और जब ये वायरल होते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि यार ये सिग्मा मेल होता क्या है या फिर सिग्मा रूल होता क्या है, ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में और हम सर्च करते हैं यूट्यूब पर, आ जाते हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सिग्मा मेल होता क्या है, सिग्मा रूल होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिग्मा रूल के जो मीम्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे, शॉर्ट्स में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सिग्मा और यहाँ पे आ जाएगा रूल, लिख देते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग टैग्स वाले सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग रील्स देखेंगे सिग्मा रूल्स वाली, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा रूल का जो सॉन्ग ही होता है बिल्कुल डिफरेंट ही होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। Never let them know you are next move। मतलब अपना नेक्स्ट मूव किसी को नहीं बताना चाहिए, ऐसा ये वाला मीम था। और हम लोग अभी ये वाला मीम देखते हैं। RRR करने से पहले आप द कपिल शर्मा शो का ये वाला एपिसोड का मीम है। सुन के हाँ कर दिया था बिकॉज़ तो ये वाला मीम किसी को समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को मीम समझ में आए। तो इसी तरीके के ना क्या होता है कि मीम्स होते हैं और आजकल क्या होता है ना, ज्यादा से ज्यादा जो सिग्मा रूल वाले मीम्स होते हैं वो द कपिल शर्मा शो के ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं कि उसमें सिग्मा रूल के जो मीम्स होते हैं वो बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे और हमें यहाँ पे शाहरुख खान का एक मीम है, बहुत सही लगता है मुझे सिग्मा रूल वाला जो है। सबर करो। I don't know where you speaking from? Shahrukh, this side. वो कहाँ? यहाँ, I'm literally sorry because yeah, Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Deepika, it's all right. Lipika. इस मीम में होता यूं है कि जो रिपोर्टर होती है वो शाहरुख खान को सलमान खान बोल देती है। तो बाद में क्या होता है, जो शाहरुख खान होते हैं ना वो तो रिपोर्टर का नाम होता है लिपिका, तो वो उनको दीपिका बोलते हैं। मतलब एक्शन का जो होता है वो रिएक्शन दिया था उन्होंने। मतलब अगर आपको कोई जैसा ट्रीट करता है आप उसी को उसी तरीके से ट्रीट करते हो और ये एक सिग्मा रूल है, ठीक है। हम लोग अब क्या करते हैं कि हमने रील्स में देख लिया, अब हम लोग शॉर्ट्स में देखते हैं। तो यूट्यूब में आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिग्मा रूल शॉर्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर देंगे तो हमें यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गिरा दिया, ठीक है, सामने वाले पर्सन ने। अब देखते हैं क्या रिएक्शन होता है क्रिस्टियानो का। ये तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो सिग्मा मेल होता है वो क्या करता है कि उसका एक रूल होता है कि जो एक्शन होता है, यानी अगर आपको कोई किसी तरीके से ट्रीट करता है तो आप उसी तरीके से सामने वाले को ट्रीट करते हो। तो ये उसी का एक मीम है। तो ये मिस्टर बीन का है। यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या होता है, तो इसको डिफरेंट देखें। यहाँ पे रोमन रिंग्स का एक ये मीम है। तो ये कुछ इस तरीके के मीम्स होते हैं। हम ये तो समझ गए कि हाँ यार इस तरीके के मीम्स इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, सिग्मा मेल या फिर सिग्मा रूल वाले। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि सिग्मा मेल होता क्या है। तो देखो जो सिग्मा मेल होता है वो एक तरीके की पर्सनालिटी या फिर एटीट्यूड होता है। तो जो हम सभी की पर्सनालिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई सूडो वर्ड होता है और कोई अलग अलग वर्ड होता है। ऐसे अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो उसी तरीके से सिग्मा मेल होते हैं। अब देखो सिग्मा मेल वो लोग होते हैं जो सोशल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते। लाइक आपने देखा होगा कि कुछ भी ट्रेंड में चल रहा है तो लोग वही चीज करने लग जाते हैं, लेकिन सिग्मा मेल ऐसा नहीं करते। वो लोग ना अपने ट्रेंड खुद बनाते हैं, वो दुनिया के प्रेशर में नहीं आते। मतलब लाइक
लोग उन पर अगर प्रेशर डालेंगे ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना जीवन अपने हिसाब से ही जीते हैं, अपने मन से जीते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता ज्यादा। और साथ ही साथ जो सिग्मा मेल होता है ना वो सभी को इक्वल ट्रीट करता है। लाइक आजकल क्या होता है कि हम लोग ना किसी के स्टेटस के हिसाब से उसको जज करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। जो लोग हमसे ऊपर होते हैं हम लोग उनको ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, जो लोग हमसे नीचे होते हैं हम लोग उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन जो सिग्मा मेल होता है वो ऐसा नहीं करता, उसके लिए पूरी दुनिया इक्वल है, चाहे कोई उससे ऊपर हो चाहे कोई उससे नीचे हो, वो सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट करता है, उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। और साथ ही साथ जो सिग्मा मेल होता है ना वो हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ध्यान देता है। ऐसा नहीं कि उसे दूसरों से कोई मतलब है, वो इतना ज्यादा दूसरों की चीजों पे ध्यान नहीं देता। उसका ये मकसद होता है कि मैं हर दिन और ज्यादा बेहतर कैसे बनूं, मैं अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कैसे करूं। यानी कि जो सिग्मा मेल होता है उसके खुद के अपने रूल्स होते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि सिग्मा मेल क्या होता है। अब हम लोग सिग्मा मेल के रूल्स को जानते हैं। सिग्मा मेल का जो पहला रूल होता है वो ये होता है कि वो अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है टाइम। क्योंकि सारी चीज जाएंगे तो वो आ सकती है लेकिन टाइम वापस नहीं आ सकता। इसीलिए सिग्मा मेल अपने टाइम को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। एंड अगर इन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो ये खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाले की वैल्यू नहीं करते, ये लोग सभी की वैल्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लोग सभी की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। तो सिग्मा मेल का जो दूसरा रूल होता है वो ये होता है कि वो अपने आप को हर सिचुएशन में ढाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उन्हें कोई भी काम दो ना तो वो उस चीज को करने की पूरी कोशिश करते हैं। लाइक अल्फा मेल जो होते हैं ना उन्हें क्या होता है, ज्यादातर लीडरशिप के काम करने आते हैं। एंड अगर उन्हें कहीं लीडरशिप ना मिले तो वो अपनी आप की एबिलिटी पे शक करने लग जाते हैं। लेकिन सिग्मा मेल के साथ ऐसा नहीं होता है, वो लोग ना हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। लाइक अगर आप उनको कोई लीडरशिप का काम दो तो वो भी कर लेंगे, अगर आप उन्हें कोई बैक एंड का काम दो तो वो भी कर लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं जो सिग्मा मेल होता है ना वो एक तरीके से 360% होता है। लाइक उसे हर चीज करना पसंद होता है, वो अपने आप को हर स्थिति में अपने आप ढाल लेता है। सिग्मा मेल का जो तीसरा रूल होता है वो ये होता है कि वो ज्यादातर शांत रहना पसंद करते हैं। लाइक उन्हें फालतू बोलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो उतना ही बोलते हैं जितना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मेरी तरफ बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो सिग्मा मेल होते हैं वो लिमिटेड ही बोलते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। सिग्मा मेल का जो चौथा रूल होता है वो ये होता है कि सिग्मा मेल इक्वालिटी में विश्वास करता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ये पॉइंट बता दिया था लेकिन हम फिर भी कवर करेंगे। तो सिग्मा मेल का क्या सीन होता है कि उसे ना औहदे से फर्क नहीं पड़ता। लाइक कि औहदे में कोई कितना बड़ा हो चाहे उसके सामने कोई औहदे में कितना छोटा हो, वो सभी की वैल्यू इक्वल करता है। वो औहदे के हिसाब से किसी को ट्रीट नहीं करता है, यानी कि वो इक्वालिटी में विश्वास करता है। तो सिग्मा मेल का जो पांचवा रूल होता है वो ये होता है कि उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। हम सभी की एक ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन सिग्मा मेल ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। उसे जो करना है वो करेगा, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो उसको सही लगता है वही सिग्मा मेल करता है। सिग्मा मेल का जो छठा रूल होता है वो ये होता है कि वो लोग रिस्क टेकर्स होते हैं। यानी कि अगर उन्हें कहीं भी रिस्क लेने का मौका मिल रहा है और उन्हें लगता है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं तो वो बिल्कुल नहीं घबराते हैं, क्योंकि उन्हें एक सिंपल सा लॉजिक पता होता है, या तो मैं जीतूंगा या तो हारूंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं आगे निकल जाऊंगा और अगर मैं हार गया तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगा। ये सिंपल एक सिग्मा मेल का बहुत बड़ा एक रूल होता है जो हमेशा फॉलो करते हैं। सिग्मा मेल का जो सातवां रूल होता है वो ये होता है कि वो ना फॉर्मेलिटीज पे विश्वास नहीं करते। अगर उनके पास फ्री टाइम भी है ना तो वो अनजान लोगों से जाकर बात करना पसंद नहीं करेंगे। वो यही करेंगे कि यार उनका जो टाइम है ना वो उसको किस तरीके से और यूटिलाइज करें और अपने आप को किस तरीके से इंप्रूव करें। साथ ही साथ जो सिग्मा मेल होता है ना वो किसी का भी ज्यादा मजाक वगैरह उड़ाता नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था वो सभी की इक्वल रिस्पेक्ट करता है और वो कभी भी किसी की भी कमजोरी का फायदा नहीं उठाता है। यानी कि अगर सिग्मा मेल को किसी के बारे में कुछ पता है और वो उसकी कमजोरी है तो वो कभी भी उस चीज का फायदा नहीं उठाएगा। सिग्मा मेल का जो आठवां और लास्ट रूल है, वैसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं सिग्मा मेल के, लेकिन हम लोग इस वीडियो में 8 इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर कर रहे हैं। तो आठवां रूल ये होता है कि वो लोग कभी हार नहीं मानते। यानी कि अगर उन्हें कोई चीज करनी है तो करनी है, उसके लिए वो अपनी जान लगा देते हैं। और अगर उन्हें ये पता लगता है कि मेरे में ये वीकनेस है तो पूरा टाइम उसी चीज पे ध्यान देते कि मुझे नहीं इस चीज को और बेहतर बनाना। यानी कि वो कभी भी अपनी वीकनेस से भागते नहीं है, वो उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि सिग्मा मेल क्या होता है, सिग्मा मेल के क्या क्या रूल्स होते हैं और हम लोगों ने 8 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जाना। तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप लोगों में कौन कौन सी सिग्मा मेल की क्वालिटीज है, आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि लाइक करने से इस तरीके की और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है।
और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।